जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान संसार में। माघ का पवित्र महीना पापों को नष्ट करने वाला और महापुराण की प्राप्ति करने वाला महीना है। पौष मास की पूर्णमासी माघ मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में माघ मास के स्नान को भगवान श्री हरि विष्णु को पाने का सबसे सुगम और सबसे सरल मार्ग बताया गया है। अब आपको पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित माघ मास का महत्व सुनते हैं। पौष पूर्णिमा से शुरू करके मन की पूर्णिमा तक रोज एक अध्याय नियम से जरूर सुने। पूरे मार्ग के महीने हम महत्तम को सुनने मात्र से श्री कृष्ण की कृपा, आशीर्वाद और भक्ति मिलती है। माघ का यह पवित्र महत्तम सुनते सुनते हुए आप श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान जरूर करें। अब करते हैं। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी और अपने गुरुदेव को नमन करते हैं। लिए शुरू करते हैं। माघ मास महात्मा। जय गणेश मंगल करण भरण जन्म सुखसागर दिन जान दया कीजिए हम पर गणेश महाराज बोलो। गणेश भगवान की जय। मिट्टी अंगदी हमको गुरुवार जाने ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान बोलिए। गुरुदेव की जय हो। एक समय सोने का आदि 88,000 और श्री सूत जी महाराज की वार्ता चल रही थी। सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा है, सूरज की कृपा करके आप हमें माघ मास का महत्व सुनाइए, जिसको सुनने मात्र से महान फल की प्राप्ति होती है। इस पर शुद्ध जी बोले हैं, मुनव्वर आप लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ। आप लोग भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की पावन कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपको कथा अनुसार माघ महात्मा का वर्णन कहता हूँ। जो मनुष्य अरुण कल में स्नान करके इस महात्मा को सुनते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पापों का नाश होता है। इतना कहकर सूत की कुछ रुक फिर दोबारा बोले, एक समय मैं अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि है गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महत्व कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मेरी बात सुनकर गुरुदेव श्री व्यास जी ने मुझे एक अति प्राचीन इतिहास सुनाया, जिसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक समय रघुवंशी के राजा दिलीप अपने राजमहल में यज्ञ समापन के बाद स्नान आदि करके पैरों में जुटे और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार के लिए जरूरी सामान कवच और आभूषण पहनकर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगर से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए हिरण, शेर, चीता आदि जानवरों की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। वह वन बहुत ही सुंदर था। कहीं कहीं हीरों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ भयानक आवाज कर रहे थे, कहीं गेंद का समूह हाथियों की तरह मस्ती से फिर रहा था, कहीं वर्षों के कठोर में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक स्वर कर रहे थे, कहीं शेरों के पैरों के निशान के साथ साथ घायल हीरो के खून से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरे थन वाली सुंदर भैंस मस्ती से घूम रही थी, कहीं पर सुगंधित फूल हरी भरी लड़ाई एक की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कछियां भी पड़ी हुई थी। उसे समय राजा के सिपाहियों के बजे की आवाज सुनकर एक हिरण वन में से निकाल कर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौघड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ी। वह हिरण पूरी शक्ति से भागता हुआ आगे निकल गया। वह हिरण कांटेदार वर्षों के एक जंगल में जा घुसा। राजा भी उसके पीछे वन में चला गया, पर कुछ दूर जाकर वह हिरण राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं दूर ही निकल गया। राजा उसे निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित व्यास के मारे दुखी होते हुए इधर उधर भटकने लगे। दोपहर के समय बहुत ज्यादा चलने से सभी सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ आगे राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। उसे सरोवर का जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। उसे सरोवर के जाल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दय चित्र वाले मगरमच्छ भी थे, जैसे दानी पुरुष होते हैं जो विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हर लेते हैं। वैसे ही वह सरोवर भी अपने जाल से सबको सुखी कर रहा था, जैसे मेघ चटक के दुख को हारते हैं। इस तरह उसे सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में स्वरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में
पानी पिया तब सिपाहियों ने उन सवारों पर हमला किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे समय सब शोर मचाते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए। राजा भी बड़ा खुश हुआ और सुबह होते देख सिपाहियों के साथ अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में राजा ने कुछ तपस्वी को देखा जिनके शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग चला और बालकल मतलब जो वृक्ष की छाल होती है उसे पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को बड़े आश्चर्य से देखा और फिर उनका हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहीं खड़ा हो गया। एक तपस्वी ने राजा से कहा है, राजन, इस शुभ माघ महीने में इस सरोवर में स्नान न करके तुम यहाँ से जाने की क्यों करते हो? तब राजा कहाँ लगा कि है महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता, कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। मघ महत तम अध्याय 1 समाप्त होता है। इस अध्याय में सभी ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज उन्हें अपने गुरु व्यास देव जी द्वारा बताया हुआ माघ मास का महत्व बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कैसे श्री राम के पूर्वज राजा दिलीप को रास्ते में एक तपस्वी मिले जिन्होंने उन्हें माघ मास के विषय में बताया। आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं है जब हमें अगले ही पल का पता नहीं है तो क्या हो सकता है? इन सांसों का क्या भरोसा? रुक जाए चलते चलते तो क्यों ना हम इस शरीर का और इंसान का प्रभु नाम जप करके सभी कर्मों से, सभी बंधन से मुक्ति पाने। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जप करके भक्ति मुक्ति शक्ति सब पाया जा सकता है। हर सांस के साथ जब यह हरे कृष्णा बस नाम जाप करते रहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।